नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल कला से आरटीपी में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज की इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए उज्ज्वल कला से आरटीपी पर जो शीर्षक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वह शीर्षक है हिमालय। मित्रों, यह जो हिमालय आप देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वह जो है आपको वर्षा सुंदरी के प्रति पहले था आपके साहित्य में, उसको हटा दिया गया है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रचना पढ़ना है हिमालय से। महादेवी वर्मा जिनको आधुनिक मीरा की भी उपाधि दी गई है। आधुनिक मीरा विरह की गायिका, रहस्यवादी कवित्री इनको कहा गया है। यह छायावादियों के 4 स्तंभ कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छायावादियों के 4 स्तंभ कवि हैं प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो मित्रों, इनके द्वारा लिखित यह हिमालय जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसका संदर्भ से हिंदी व्याख्या जानेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मित्रों आप लोग वीडियो को देखते ही या देखने मात्र से ही इस वीडियो को पूर्णतः सब्सक्राइब कर दें। आप जो यूट्यूब में जाकर उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी जब सर्च करेंगे तो हमारा सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को हर रोज़ हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो प्राप्त होती रहे, हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए मित्रों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं हिमालय से। यहाँ महादेवी वर्मा जी हिमालय की महिमा का वर्णन करती हुई और उस हिमालय के गुणों को ग्रहण करने की कामना करती है। तो देखेंगे क्या कहती हैं। हे चीर महान यह क्षण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमलमल जाता बतास, तू पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता शीश, पर अंकली है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कलुष भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो आइए मित्रों, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या को हम जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शब्दार्थ को देखेंगे। स्वर्ण रश्मि, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्वर्ण रश्मि। तो स्वर्ण और रश्मि का मतलब क्या आता है? स्वर्ण माने होता है सुनहरी और रश्मि माने होता है किरणें। ठीक है, स्वर्ण यानी सोने के समान किरणें। सूर्य की जो किरणें होती हैं आप देखेंगे पीले रंग की होती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सोने की किरणें हो। तो स्वर्ण रश्मि माने सुनहरी किरणें। छू माने छूना। श्वेत माने होता है सफ़ेद और बाल माने होता है मस्तक। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे शैली शब्द दिया हुआ है। शैली मतलब होता है पगड़ी। परिमल माने होता है सुगंध। परिमल माने सुगंध। बतास, ठीक है, बतास शब्द दिया है तो बतास का जो अर्थ होगा वह होगा मंद वायु, मंद हवा। ठीक है, रागहीन शब्द का अर्थ होता है विरक्त। गर्वित, नभ में गर्वित मतलब होता है गौरवपूर्ण। छार, एक शब्द यहाँ पे है छार माने होता है राख। ठीक है, राख। यहाँ पे आप देखेंगे कलुष शब्द है कुलुष, तो कुलिश शब्द का मतलब होता है कुलिश भार।
अर्थात ब्रज का प्रहार। ठीक है, भार माने होता है प्रहार और कुलिस माने होता है ब्रज, तो ब्रज का भार। कितने मृदु, मृदु माने होता है मृदुल, मृदुल माने मीठा कोमल। कितने कठिन प्राण, कठिन माने होता है बिल्कुल ही कठिन कार्य। अब इसका हम जो है प्रसंग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ आपको क्या करना है कि कोई भी पेपर में आ जाता है तो सर्वप्रथम आपको लिखना होगा संदर्भ। तो संदर्भ में आप देखेंगे तो संदर्भ में लिखेंगे छावादी युग के 4 स्तंभ कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाली कवित्री महादेवी वर्मा, जिनको विरह और पीड़ा की गायिका कहा गया है, उनके द्वारा रचित हिमालय नामक शीर्षक पाठ से यह लिया गया है। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस काव्य में कवित्री हिमालय की महिमा का वर्णन करती हैं और उसके समान गुण ग्रहण की कामना करती हैं। इस काव्य में कवित्री हिमालय की महिमा का वर्णन करती हैं, ठीक है, और उसके समान गुण ग्रहण की कामना करती हैं। यानी वो भी चाहती हैं कि जैसे हिमालय अनेक गुणों को ग्रहण किया हुआ है तो हम भी हिमालय के समान अपने अंदर गुणों को ग्रहण करें, गुणों को लाएं। अब क्या लिखेंगे, आपको संदर्भ के बाद व्याख्या करना है। ठीक है, व्याख्या। संदर्भ के बाद व्याख्या आप करेंगे तो व्याख्या में लिखेंगे हे चीर महान, हे हिमालय तुम सदैव से महान हो। चीर माने बहुत पुराना, यानी हिमालय जो है बहुत नया नहीं है, बहुत ही क्या है प्राचीन है, बहुत पुराना है। हे चीर महान, हे हिमालय तुम सदैव से महान हो। प्रातः काल में जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे बर्फ से श्वेत हे चिरमान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। हे हिमालय तुम सदैव समान हो। प्रातः काल में जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे बर्फ से ढके श्वेत मस्तिष्क को, श्वेत भाल माने होता है श्वेत मस्तिष्क, श्वेत मस्तिष्क को। तो श्वेत मस्तिष्क का मतलब क्या होता है, क्योंकि हिमालय पर जो है सफ़ेद बर्फ गिरती रहती है, बर्फों से वह ढका हुआ है, तो हिमालय का जो मस्तक है वह कैसा है, सफ़ेद है। तो इसमें कह रही है कि हे हिमालय तुम प्राचीन काल से ही महान हो। प्रातः काल में जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे बर्फ से ढके सफ़ेद मस्तक को स्पर्श करती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास। ठीक है, तो चारों ओर रंगीन हंसी बरस पड़ती है। हे चीर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। देखिए हिमालय बताया गया है, महादेव वर्मा जी कह रहे हैं, हिमालय की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हिमालय जो पर्वत है वह प्राचीन काल से ही महान है। हे हिमालय तुम प्राचीन काल से ही महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, प्रातःकालीन जो सूर्य की स्वर्णमय किरणें हैं जो तुम्हारे बर्फ से ढके हुए सफ़ेद मस्तिष्क को स्पर्श करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ रंगीन हंसी बरस पड़ती है। सूर्य की जो किरणें जब उस पर पड़ती है ना, तो चारों तरफ जो है रंगीन उसमें से चमक उत्पन्न होती है, लाल पीला हरा नीला। शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली माने क्या होता है, पगड़ी। तो उस समय हे हिमालय तुम्हारी सुंदरता ऐसी लगती है कि जैसे तुम्हारे सिर पे रंग बिरंगी रंगों अनेक प्रकार के रंग बिरंगी अर्थात इंद्रधनुष के रंगों के समान तुम्हारे सिर पर जो है पगड़ी सुशोभित हो रहा हो। परिमल मल जाता बतास, परिमल
मल जाता बता, परिमल मन होता है सुगंधित हवा। मानो वह हिमालय की रंग बिरंगी पगड़ी हो, जब चारों तरफ इंद्रधनुष के समान रंगों से छटा दर्शनीय होने लगती है तो ऐसा लगता है कि मानो वह जो है रंग बिरंगी जो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई रही है वह तुम्हारे पगड़ी हो। परिमल मल जाता बगतास, जब प्रातःकाल की सुगंधित वायु तेरे शरीर पर सुगंध मल जाती है, क्योंकि प्रातःकालीन जो हवा होती है वह सुगंधों से भरी होती है, अनेक बागों फूलों के बागीचों से आती हुई, या हिमालय पर अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, फूलें हैं, तो उसके ऊपर से जो है उड़ती हुई आती है, बहती हुई आती है, तो वह हवा सुबह का हवा जो होती है वो कैसी होती है, सुगंधित होती है। तो परिमल मल जाता बतास, जब प्रातःकाल की सुगंधित वायु तेरे शरीर पर सुगंध मल जाती है, तुम्हारा सारा शरीर सुगंधित हो उठता है। ठीक है, उस समय हे हिमालय तुम्हारा जो पूरा शरीर है वह सुगंधित हो उठता है। पर तू रागहीन तू हिमनिधान, हे हिमालय इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम बिल्कुल ही रागहीन हो, परंतु हे बर्फ के निधान हिमालय तुम राग से रहित अर्थात विरक्त हो। ऐसा लगता है कि जैसे यह परिवर्तन, जो यह सुगंधित हवा है, जो यह आकर्षक जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है, इन दृश्य से आपको कुछ भी मतलब नहीं है। अर्थात ऐसा लगता है कि आप एक सन्यासी हो, एक सन्यासी के समान, मानो किसी समाधि में आप लीन हो। पर रागहीन तुम हिम निधान, हे हिम के निधान तुम राग से रहित अर्थात विरक्त हो। ये सब सुख साधन होते हुए भी हिमालय इनमें अनुरक्त नहीं होता, अर्थात इतनी सुविधाएं होने के बावजूद, इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी हिमालय इसमें अनुरक्त नहीं होता, इसमें उसको लगाव नहीं होता। ऐसा लगता है कि हिमालय मानव समाधि में लीन हो। नभ में गर्वित झुकता नशीस, नभ में गर्वित झुकता नशीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। हे हिमालय तुम्हारा सिर गर्व के साथ आकाश में ऊंचा उठा हुआ है। नभ में गर्वित झुकता नशीस, हे हिमालय तुम्हारा जो शीश है गर्व के साथ आकाश में ऊंचा उठा हुआ है, जो कभी झुकता नहीं। परंतु तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को धारण किए रहते हो, पर अंक लिए हैं दीन छार। अंक माने क्या होता है, गोद। परंतु तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को धारण किए हुए हो। जब कभी मन गल जाता नत विश्व देख, जब कभी विश्व तुम्हारे सम्मुख झुकता है तब तुम्हारा हृदय करुणा से पिघल जाता है। अर्थात हे हिमालय तुम इतने महान हो कि तुम्हारा शीश गर्व के समान एकदम ऊंचा उठा हुआ है, अर्थात तुम्हारे जैसा ऊंचा पर्वत इस धरा पर नहीं है। तुम सबसे ऊंचे हो, तो मानो ऐसा लग रहा है कि तुम गर्व के समान अपने शीश को ऊंचा किए हुए हो। तुम्हारा शीश कभी झुकता नहीं, परंतु तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम अपने हृदय में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। जब कभी विश्व तुम्हारे सम्मुख झुकता है, मन गल जाता नत विश्व देख। कवित्री बता रही है कि जब कभी विश्व तुम्हारे सम्मुख झुकता है तब तुम्हारा हृदय करुणा से पिघल जाता है। तन सह लेता है कलुष भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री आगे कह रही है कि जब कभी विश्व तुम्हारे सम्मुख झुकता है तब तुम्हारा हृदय करुणा से पिघल जाता है और नदी के रूप में बहने लगता है। तुम हृदय से बहुत कोमल हो, तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तन सह लेता कलुष भार। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि वज्र के प्रहार को भी सहन कर लेता है। इस प्रकार तुम अति कोमल हो और अति कठोर हो। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि वज्र के प्रहार को भी सह लेगा, और तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुच्छ धूल को भी तुम जो है
अपने गोद में धारण कर लेते हो। जब विश्व तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाता है तो तुम्हारा बर्फ जो पिघलता है और नदी के रूप में बहता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम विश्व की करुणा को देख करके तुम अपने आँखों से नीर बहा रहे हो, जल बहा रहे हो। तो इससे यह मालूम होता है कि हे हिमालय, तुम पूर्ण महान हो। तुम्हारा हृदय कोमल और ऊपरी जो तन है वह कठोर है। ऊपर से तुम कठोर परंतु अंदर से कोमल हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। इस प्रकार तुम अति कोमल हो और अति कठोर हो। तुम मुझे भी ऐसा बनने की प्रेरणा दो हे हिमालय, तुम मुझे भी अपने समान बनने की मुझे प्रेरणा दो। तो कवित्री हिमालय की महिमा का वर्णन करती है इस चैप्टर में और उसके समान गुण ग्रहण करने की कामना करती है। तो इतना कुछ होने के बावजूद आपको अगला जो पॉइंट लिखना है वह है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत, ठीक है, गत सौंदर्य। अब अगला हेडिंग जो आपको लिखना है काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या करना है, इसमें पहला पॉइंट नोट करेंगे हिमालय का मानवीकरण, अर्थात इसमें मानवीकरण अलंकार है और हिमालय जो एक निर्जीव प्राणी है तो उसका एक मानव के रूप में वर्णन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। तो पहला पॉइंट होगा हिमालय का मानवीकरण। दूसरा, हिमालय का महापुरुष के रूप में चित्रण, अर्थात हिमालय जो पर्वत है उसका महापुरुष के रूप में चित्रण किया गया है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भाषा। तो भाषा इसमें हो जाएगी सरल भाषा, कोमल, तत्सम, प्रधान, खड़ी बोली, अर्थात इसमें भाषा खड़ी बोली है। शैली हो जाएगी छायावादी, प्रतीकात्मक एवं भावात्मक शैली। और गुण हो जाएगा प्रसाद गुण। छठवां हो जाएगा रस, तो रस इसमें शांत रस हो जाएगा। सातवां हो जाएगा हेडिंग छंद। तो छंद में आप लिखेंगे छायावादी गीत। और अलंकार में आप लिख सकते हैं रूपक, उपमा एवं मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें रूपक अलंकार है, साथ साथ में उपमा अलंकार तथा मानवीय अलंकार भी है। अगला जो पॉइंट है उसको हम देखेंगे। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे सतहार हार वह चला दिगों से, किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख के समान मेरे जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप। तन तेरी साधनता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में बिहान। तो यह आप देख रहे हैं, यह जो काव्य है यह सांध्य गीत से लिया हुआ है। और सांध्य गीत से हिमालय नामक जो यह चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे, टूटी है तेरी कब समाधि, अर्थात हे हिमालय तू इतना समाधि में लीन है कि तेरी समाधि कभी टूटी नहीं। मानो तुम जो है तपस्वी हो और समाधि में लीन हो। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे सतहार। झंझा मन होता है आंधी तूफान। अनेकों आंधियाँ अनेकों तूफान हे हिमालय तुझसे टकराए, परंतु टकराने के बावजूद मानो तुमसे हार मान करके लौट गए, क्योंकि तुम बहुत ही पुराने हो और उस समय से ना जाने कितने आंधी तूफान नो से तुमको हे हिमालय सामना करना पड़ा, परंतु तुम इतने जो है समाधि में लीन हो कि वह आंधी तूफान भी तुम्हारे समाधि को देख करके तुम्हारे कठोर शरीर पर अनेकों प्रहार करने के बावजूद भी वह तुमसे हार मान करके मानो चली जाती है। तो हे हिमालय तुम भी मुझे ऐसा बनाओ, अपने समान बना दो कि मेरे ऊपर भी अनेकों विपत्तियां आए, इसके बावजूद भी हम उन विपत्तियों को सहन कर सकें। वह चला दिगों से किंतु नूर सुनकर जलते कन की पुकार। हे हिमालय तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि वह चला दृगों से, किंतु ने दृग मन होता है नेत्र,
सुनकर जलते कण के पुकार। हे हिमालय, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम जलते हुए कण, मिट्टी के धूल, मानो धूप से वह जो मिट्टी के कण जल रहे हो तो उनके मानो रो रहे हो और उनके तुमने पुकार को सुन लिया हो। और गर्मी का मौसम में तुम्हारे ऊपर से जो नीर बहते हैं, धारा बहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कणों के पुकारों को सुन करके, जलते हुए कण के पुकारों को सुन करके मानो तुम रो रहे हो, तुम्हारे आँखों से जो है अश्रु गिर रहे हैं, अश्रु धारा प्रवाहित हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा हृदय बिल्कुल ही कोमल है। तुम किसी को दुखी नहीं देख सकते हो। सुख से विरक्त दुख के समान। हे हिमालय, तुम सुख से सदैव विरक्त हो। कितना भी सुख तुम्हारे पास आए परंतु उस सुख से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कितना भी दुख आ जाए उन दुख से भी तुम्हें कुछ मतलब नहीं। अर्थात दोनों परिस्थितियों में तुम एक समान बने हुए हो। सुख आ जाता है तब भी उसी समान और दुख आता है तब भी उसी के समान। अर्थात तुम्हारे ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कवित्री हिमालय से अपने ही समान, हिमालय के समान बनने की प्रेरणा ले रही हैं और लेना चाहती हैं। वह यही कहती है कि हे हिमालय, मुझे भी ऐसी तुम शक्ति दो, ऐसी प्रेरणा दो कि मैं भी तुम्हारे समान, कितना भी दुख आए मैं रोऊं नहीं, कितना भी सुख आए मैं अहंकारित न हूँ। अर्थात दोनों में मैं एक परिस्थिति में रह करके समान रूप से अपने जीवन को आगे तक बढ़ाऊं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया में से हो मिला। हे हिमालय, मेरे जीवन का जो आज मुख, अर्थात मेरा जो जीवन आज शब्दहीन बना हुआ है, आज मैं यही चाहती हूँ कि तेरी ही छाया में मेरा मिलाप हो। अर्थात तेरे ही मार्ग पर मेरा यह जीवन चले। तन तेरी साधकता छूले, मेरा भी तन तुम्हारे समान साधना में लीन हो जाए। मन ले करुणा की थाह नाप और मेरा हृदय करुणा से भरा हुआ हो। अर्थात मैं भी लोगों के दुखों को दुख देख करके मेरा भी हृदय द्रवित हो जाए, मैं भी उनके जो है दुखों का निवारण करने चाहूँ। उर्मे पावस दृग में बिहान। हे हिमालय, मेरे हृदय में, उर मने होता है हृदय, पावस मने होता है वर्षा, मेरे हृदय में लोगों के दुखों को देख करके वर्षा हो, अर्थात पावस हो, और दृग में बिहान, और दृग मने नेत्रों में मेरे एक चमक हो। मेरे अंतर्गत ऐसी शक्ति दे दो कि मैं दूसरों के दुखों को देख करके दुखित हो जाऊं और उनके दुखों को दूर करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूं। हे चीर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। हे हिमालय पर्वत, तुम बहुत प्राचीन काल से महान हो और तुम्हारा जो मस्तिष्क है वह स्वर्ण किरणों से मानो सुशोभित हो रही हो, और सुबह प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब तुम्हारे मस्तिष्क पर पड़ती है तो चारों तरफ जो रंग बिरंगी छटा दिखाई देने लगती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इंद्रधनुष का पगड़ी को धारण कर रखा हो। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा हिमालय से अपनी कामना व्यक्त कर रही हैं। वह क्या कह रही हैं, एक बार यहाँ से पंक्ति को देख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया में हो मिलाप। कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय से प्रेरणा प्राप्त करना चाहती है। वह क्या कहती है, हे हिमालय, मेरी अभिलाषा है कि मेरे जीवन का तेरी छाया के साथ मुख मिलन हो, अथवा मेरे जीवन में तेरे आदर्श प्रतिबिंबित हो उठे। मेरा शरीर तन तेरी साधकता छू ले, मेरा शरीर तेरी साधकता को स्पर्श करे, अर्थात मुझमें हिमालय के समान साधना शक्ति उत्पन्न हो।
साधना शक्ति उत्पन्न हो। मन ले करुणा की था नाप, मेरा मन तुम्हारी करुणा की गहराई को नाप ले। कवित्री चाहती है कि उसका हृदय हिमालय के समान करुणायुक्त तथा दयालु हो। तुम्हारे ही समान मेरे हृदय में वर्षा ऋतु हो और आँखों में प्रातः काल हो। कवित्री का आशय यही है कि दूसरों का दुख देखकर मेरा हृदय पिघल जाए और दूसरों का सुख देखकर मेरी आँखों में दीर्घमय विहार, मेरी आँखों में क्या हो, प्रकाश हो। अर्थात मैं दूसरों के दुखी देखूं तो मेरा हृदय करुणा से भर जाए, दूसरों के सुख को देखूं तो मैं जो है खुश हो जाऊं, मेरे आँखों में प्रकाश उत्पन्न हो जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत के समान महादेव वर्मा जी इस कविता में बनना चाह रही हैं, उस हिमालय से प्रेरणा लेना चाहती हैं। अब अगला जो पॉइंट आपको लिखना है इसमें काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या लिखना है देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, हिमालय से हम महान आदर्श ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, छंद जो इसमें छायावादी कविता है। अलंकार मानवीकरण अलंकार, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद गुण है और शैली भवनात्मक छायावादी गीतात्मक शैली तथा शब्द शक्ति लक्षणा है। तो इस तरह से यह हिमालय जो चैप्टर है, छठवां जो लेसन है, जो सांध्य गीत काव्य से लिया हुआ है, यह आपका आज पूर्ण होता है। और सिर्फ हिमालय कक्षा 10 के विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ महादेव वर्मा द्वारा लिखित हिमालय काव्य को ही पढ़ना है और इस साल के पेपर में हिमालय से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और वीडियो पसंद आता है तो बार बार आपसे न कहना पड़े, आप हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ, फिर पुनः अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।